एक ऐसी प्रार्थना जो स्वयं में पूर्ण है। यदि उसे हम बोल लें तो ईश्वर से कुछ और मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्या है वह, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद से हमें मिलता है एक बहुत ही सुंदर मंत्र, जिसे हमें प्रतिदिन अवश्य ही बोलना चाहिए। क्या है वह मंत्र, आइए सुनते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम। आइए जानते हैं इस मंत्र का क्या शब्दार्थ है। ओम असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर जाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाइए। मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर जाइए। ओम शांति शांति शांति। आइए इस सुंदर से मंत्र का विस्तार पूर्वक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर जाने की प्रेरणा दीजिए। अब हमें असत्य से सत्य की ओर क्यों जाना आवश्यक है? जो कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमारी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, जॉय, फेम, यह सभी क्या हमेशा के लिए रहने वाला है? नहीं। सत्य तो वह है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान में एक जैसा ही रहता है। तो हे ईश्वर, हमें उसका भान कराइए, हमें आभास कराइए कि असली सत्य क्या है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की आवश्यकता है। तो जो भी इस संसार में असत्य है, उस सब को हटाकर सत्य को हमारे सामने लाइए, ताकि हम स्वयं को पहचान सकें, अपने यहाँ होने का कारण जान सकें। आगे प्रार्थना में कहा गया है, हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। ऐसा क्यों कहा गया है? जिस प्रकार अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मन में जो अज्ञानता है, जो अविद्या है, उसको हटाने के लिए ज्ञान एवं विद्या के प्रकाश की आवश्यकता है। जो कुछ दुख, जो कुछ राग, द्वेष, जो ईर्ष्या हमारे मन में है, वह सभी तभी हट पाएगी जब हम ज्ञान अर्जित करेंगे, जब हम इस अज्ञानता से दूर चले जाएंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि यदि रात्रि के अंधकार में आप किसी रस्सी को पकड़ लेंगे, आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे कि यह एक सांप है। उस समय जो डर था, जो एंजाइटी थी, जो थोड़ी देर के लिए परेशानी थी, वह किस कारण से थी? वह अविद्या, अज्ञान के कारण थी, क्योंकि हमने रस्सी को सांप समझने की भूल कर ली थी। उसी तरह जीवन में जो कुछ कष्ट हमें हो रहा है, जो हमारे मन में गलत भाव है, लालच है, ईर्ष्या है, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम असली ज्ञान को पहचान नहीं पाए, अर्जित नहीं कर पाए। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना यह है कि हमें अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलें। आगे कहा गया है कि हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाएं। जब तक हम इस संसार में उलझे हैं, अज्ञानता से घिरे हैं, असत्य में लिप्त हैं, तब तक हमें मृत्यु का भय रहता है। हमें लगता है कि जो सब कुछ मेरे पास है, कहीं वो मेरे पास से चला ना जाए। लेकिन जब हमें सत्य का आभास हो जाता है, हमें ज्ञान मिल जाता है, विद्या प्राप्ति हो जाती है, तो हम यह जानते हैं कि यह संसार केवल कुछ दिनों के लिए ही हमारे लिए है, अंतिम पड़ाव कुछ और ही है। तो यहाँ प्रार्थना यह की गई है कि इस मोह से मुझे मुक्त कीजिए, ताकि मैं अमृतत्व की ओर जा सकूं। मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने का अर्थ है कि स्वयं को जान लेना एवं एक दिन इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाना। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको मंत्र का अर्थ, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा एवं इस मंत्र को प्रतिदिन बोलना ना भूलें। धन्यवाद।